हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा। आज हम गोवा में हैं और ये वही गोवा है जहां पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई थी कि वो देश के आने वाले चुनाव का नेतृत्व करेंगे। तभी से लोगों ने अपेक्षा रखी थी कि हिंदुत्व का विचार करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा। हिंदुत्व इस देश के हर व्यक्ति के रगों रगों में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कागज पर या अधिकृत रीत्या कहीं पर भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना कई सालों से की गई है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने की स्थिति तब पैदा हुई जब इसको नकारा जाने लगा, और ये नकारना जब से शुरू हुआ तब से इसको स्वीकारना या इसका होना, इसको मानने की भी स्थिति शुरू हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हाँ, यह हिंदू राष्ट्र है। लोकमान्य तिलक ने कहा, सावरकर ने तो इसके ऊपर इतना काम किया कि इसकी व्याख्या से लेकर तमाम प्रकार की चीजें लोगों के सामने रखी। एक शब्द में अगर कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य। लेकिन इसको भी आज सेक्युलर भारत में विरोध हो रहा है। दुनिया में मुसलमानों के कई देश है, क्रिश्चियन धर्मियों के कई देश है, ज्यूइश के कई देश है, बौद्धों की भी देश है, लेकिन हिंदुओं का देश नहीं है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिस पर हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं। इसके बावजूद भी ऐसे विचारधारा रखने वाले, इसको आत्मसात करने वाले दुनिया के एक बहुत बड़े समुदाय का कोई राष्ट्र नहीं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए आज हम गोवा से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से तीसरा अधिवेशन हो रहा है हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए, और यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। बाकी मीडिया इसको गंभीरता से ले न ले, हमने तय किया है इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा, यह बात करेंगे। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषित होना बाकी। हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र यह एक धर्माधिष्ठित राज व्यवस्था है जिसमें केवल मनुष्य की नहीं तो प्रत्येक प्राणी मात्र, वनस्पति और पर्यावरण सभी चीजों का विचार किया गया है। यह एक आदर्श समाज व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के लिए आज इतने सारे बंधु यहाँ पर पूरे देश से विदेश से भी इकट्ठा हुए हैं, तो सबके मन में एक ही भाव है कि हम सब एक है और हम सब अपना हित चाहते हैं, हिंदू धर्म का हित चाहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जो भी चीजें चल रही है उनका हित चाहते हैं। जैसे धर्मांतरण हो रहा है या गोहत्या जो आमतौर पर हो रही है, ये जो हिंदू धर्म पर होने वाले आघात है, इनको रोक करके हिंदुओं को सुरक्षा, हिंदुओं को सर्वसंपन्नता देने वाला एक आदर्श ऐसे राज्य व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। यही हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ था। एक जिन्ना जो छेड़ा था, जो मुस्लिम लोग जो यहाँ पर जो नापाक काफिर हिंदू है उनका साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो पाक भूमि पाकिस्तान बनाया। तो इसलिए बाकी जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए। परिणाम यह है वो जो लोग राजनेता सत्ता हड़प कर लिया, उन लोगों के मन में कोई हिंदुत्व का भाव नहीं था। इसलिए हिंदू राष्ट्र होने का नाते भी ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। अगर इस देश में कभी दो धर्मों के लोग थे, सीधी सीधी बात कहे तो मुसलमानों को अगर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया है तो बचे हुए लोगों का बचा हुआ देश हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। आज की डेट में भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं रहा है। मैं कश्मीर से हूं, पिछले 25 साल से कश्मीर से निकाला गया हूं इस्लामी जहाद की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम सबका प्रयत्न रहेगा तो भारत अवश्य हिंदू राष्ट्र बनेगा और अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप सही कह रहे हैं। इसके दो प्रकार के उत्तर है कि महापुरुषों ने इसको हिंदू राष्ट्र कहा गया है, मगर जैसे सूरज होता है और सूरज को ग्रहण लगता है तो सूरज का अस्तित्व तो है, मगर ग्रहण लगने की वजह से उसके प्रकाश को हम देख नहीं पाते। इस संदर्भ में यह हिंदू राष्ट्र तो है, मगर हिंदू राष्ट्र की अनुभूति हम नहीं ले सकते हैं। अब हिंदू राज व्यवस्था का मुद्दा आता है तो हिंदू राष्ट्र तो ये ग्रहण लगे हुए सूरज की तरह हमारा देश है, मगर यहाँ की राज व्यवस्था बिल्कुल हिंदू धर्माधिष्ठित नहीं है, निधर्मी घोषित किया है। और हमारे दृष्टि से धर्म के विरुद्ध एक ही शब्द है अधर्म। धर्म का और कोई तीसरा पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए जहां धर्म नहीं वो निधर्मी नहीं तो अधर्मी हो सकता है, और उस अधर्म के कारण आज देश की यह विदारक स्थिति आई है, समाज व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अशांतता है। और इसलिए हम सबको प्रयत्न करके इसको पुनर्स्थापित करके हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र तो समाज व्यवस्था और लोग उसके अंदर जो हिंदू धर्म के अनुसार प्राणी मात्र है उन सभी के माध्यमों से बनता है। और इसीलिए आज जो इस राष्ट्र की संकल्पना हम कर रहे हैं तो इसको, जैसे आपने कहा कि राम राज्य की आवश्यकता है, तो वैसे ही इस राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से उसका हिंदूकरण होना चाहिए। उस राज्य व्यवस्था में हिंदुओं के हित के निर्णय होने चाहिए। उस राज्य में जहां पर हिंदू बहुल है
जैसे अभी पहले बताया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो धर्म के कारण ही बांटे गए हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको हिंदुत्व का जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी अधिक ज्यादा आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सभी बराबर होते थे। हमारे इस समय के 65 वर्ष के शासनकाल के अंदर में हमने तुष्टीकरण की नीति देखी है। तुष्टीकरण की नीति का कारण जो हिंदू राष्ट्र का एक संकल्प हम मान के चलते थे कि हम सबको बराबरी के व्यवहार में रखेंगे, आज उसका विपरीत हो गया है। तो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र है, उसके अंदर में हम लोग माइनॉरिटी में आ चुके हैं और तुष्टीकरण की नीतियां, तुष्टीकरण के जितने भी यहाँ पर पिछली सरकारों ने फार्मूले अपनाए और इसको वापस अगर हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो सबसे प्रथम तो हमारे को तुष्टीकरण की नीतियों को दूर करना होगा। भारत हमारी पितृभूमि है, मातृभूमि है, धर्मभूमि है, पूर्ण भूमि है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जब एक कठपुतली लाल किले से बोलती है कि यहाँ पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो अपने आप में एक संकेत जाता है कि हिंदुओं तो ये राष्ट्र है ही नहीं है। दूसरी बात, जब पोप यहाँ आता है और बोलता है कि हम यहाँ पर सोल हार्वेस्ट करने आए हैं और कोई इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम चैनल उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए घोषित होना चाहिए कि कोई पगला प्रधानमंत्री फिर आके ये ना कहे कि यहाँ पर हिंदुओं का नहीं अल्पसंख्यकों का अधिकार। हिंदुओं के ऊपर 1300 साल तक विदेशियों ने, जिसमें मुसलमान और ब्रिटिशों ने शासन किया है, उसी पूरे काल के अंदर हिंदुत्व को उन्होंने नष्ट किया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो विश्व में उच्च स्तर पर थी, चंद्रगुप्त मौर्य तक, वो सब खत्म हुई है। और ऐसा लगा है जैसा कि हम हिंदू यहाँ के हैं ही नहीं और केवल मुसलमान को हमसे ज्यादा माना जाता है। हालांकि हम उनसे ज्यादा तो नहीं, वी आर वेरी मच better than them because we are the ancient Hindus of the world and we are accepted everybody in our country, which is now we are as good as we are the foreigners. That's all. हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस देश में हिंदुओं को ही हिंदू कहलाना अपराध माना जा रहा है, हिंदुओं को आतंकवादी ठहराया जा रहा है, हिंदुओं की जो श्रद्धा स्थान है उसके ऊपर आघात किए जा रहे हैं, हिंदुओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदुओं को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तो हिंदुओं को पूरे स्थान मिलना चाहिए, हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना अत्यंत आवश्यक है। आज जो शिक्षा की स्थिति है, जिसमें हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा के नाम पे कोई जानकारी नहीं है, और जब मैं उन्हें पढ़ाने लगती हूँ और कुछ प्रार्थना पूछती हूँ कि कोई भी हिंदू बच्चा कोई भी अपनी कोई प्रार्थना जानता है, तो उनमें से कोई भी नहीं निकलता। और जब मैं किसी भी क्रिश्चियन बच्चे से पूछती हूँ तो 100% बच्चे अपनी प्रार्थनाएं जानते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा का कोई अधिकार यहाँ नहीं मिला हुआ अपने शिक्षा माध्यमों से? और जिस तरह का उनका चरित्र आज बन रहा है अपने शास्त्रों को, अपनी धर्म शिक्षा को ना जानने के कारण, उससे हमारी और ज्यादा हानि हो रही है। भारत में खुद को सेकुलर कहना या हिंदुत्व से दूर लेके जाना, तोड़ना, इसकी अति कहां हो जाती है। पहले जब हम स्कूल में थे तब अवकड़ सीखते थे तो ग का मतलब गणपति बताया जाता था, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये ग का मतलब गणपति कहने से तो ये क्रिमिनल हो गया, तो ग से गधा चलेगा लेकिन गणपति नहीं चलेगा। ग का गधा सिखाया जाएगा, जो विद्यार्थी उसको पढ़ेगा वो गधा ही बनेगा ना, इससे ज्यादा क्या बन सकता है। तो गधे बनाने की फैक्ट्री चल रही है। देश के जो भी कायदे कानून है, जो रचना है, जो शासन रचना है, जो शिक्षण रचना है, वो सभी की सभी विदेशी पद्धति पे ही चल रही है। जब तक ये नहीं बदलता तब तक इसको हिंदू राष्ट्र कह नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र होते हुए, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सका? इसके कारण क्या है? हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य, उस समय लोकतंत्र तो नहीं था, परंतु राजा के विरुद्ध लोकमत व्यक्त करने का अधिकार था। तभी एक धोबी ने राजा रामचंद्र जी के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया था। आज वैसे ही राम राज्य की आवश्यकता है जो हिंदू राष्ट्र में हो सकती है। भारत हिंदू राष्ट्र है ये कल्पना नहीं है, क्योंकि अभी भारत में जो मुसलमान है, ईसाई है, वो सब बाय एंसेस्टर्स हिंदू है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत की संस्कृति जो गुरुकुल परंपरा से चल रही थी, वो गुरुकुल परंपरा बंद कर दी गई या अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था यहाँ लागू करी गई। इसकी वजह से जो सनातन धर्म था और हिंदू संस्कृति थी, ये गुरुकुल परंपरा के न रहने के कारण आज जो पीछे हट वो जो हुई है,
उसका ये प्रमुख कारण है। तो हमें लगता है कि ये परिणामों में ये है, फिर से गुरुकुल परंपरा शुरू करनी चाहिए। कि आखिर क्या कारण रहा कि यह हिंदू राष्ट्र होते हुए भी यह हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो भी अब सेकुलर गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नेपाल की जनता की भावना मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 बार मैं नेपाल में जाके आया हूँ और उनका आरोप है कि भारत में जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था और उसकी संचालन करने वाली इटाली की जो सोनिया गांधी थी, तो उसने जब देखा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बचा है तो यूरोप संघ से, कुछ क्रिस्ती देशों से उसने जो पैसा नेपाल में भेजा है, वहां के एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टी इनको जो पैसा दिया है, तो गत कुछ वर्षों में हिंदू राष्ट्र से निधर्मी की तरफ जो बदलाव हुआ है, तो उसके लिए एकमात्र कारण है सोनिया गांधी और कांग्रेस सरकार। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, जो कि केवल हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में ही है। यहाँ पर दूध की नदियां बहाने की बात होती है, खून की नदियां बहाने की बात नहीं होती है। हमारे महापुरुषों ने कभी भी सीमाओं की लड़ाई नहीं लड़ी है। ये सीमाओं की लड़ाई तो अंग्रेज लोग लेकर आए हैं। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, इसलिए हमारा पूरा अखंड भारत, और यानी कि हम कह सकते हैं पूरा आर्यवर्त हमारा खंडित किया गया, जिससे कि हम एक होकर कभी भी हम हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना ना कर सके, फिर से राम राज्य की कल्पना ना कर सके। हमें फिर से वहीं वापस जाना होगा, यानी कि शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की ओर, तभी हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है कि विदेश में तो लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म को धारण करने आते हैं? यहाँ पर भी मैंने लोगों को देखा है, हम जब ऋषिकेश या कई देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो देखते हैं कि तमाम वो लोग जो दूसरे धर्म में है वो हिंदू धर्म अपनाते हैं और भारत के छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है और जो लोभ का, प्रलोभन का जो प्रयास किया जाता है, वहां पर जो हिंदू धर्म स्वीकार रहे हैं उन्हें अपने धर्म की निरर्थकता का अनुभव हो चुका है। उन्हें समझ में आया है कि हमारे धर्म के अंदर हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, हमारे धर्म के अंदर कोई सार्थकता नहीं है, तो वो परेशान होकर के हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं। हम किसी को प्रलोभन देकर के, हम किसी को नौकरी देकर के, पैसा देकर के हिंदू धर्म का स्वीकार कीजिए, ऐसा कहते ही नहीं है। उन्हें यहाँ पर आकर के ये कहना पड़ रहा है कि आप हमारे चर्च में आएंगे या आप हमारे धर्म में आएंगे तो हम आपको कुछ देंगे। तो ये प्रलोभन की और वहां पर जो है वो स्वयं स्वीकारता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जूलिया रॉबर्ट्स जो ऑस्कर अवार्ड विनर है, जिसके पास इतनी सारी संपत्ति है, वो सब कुछ छोड़ करके हिंदू धर्म में आ गई और उसने राजस्थान में जाकर के एक साधु पुरुष का गुरु करके स्वीकार किया और कहा कि आज मुझे पता चला कि जीवन में धर्म क्या होता है, आनंद क्या होता है। तो ये जो है ये केवल हिंदू धर्म ही बता सकता है, इसलिए ये बदलाव है। और आज हम ये अधिवेशन के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो मुद्दा आपने एकदम सही उठाया कि यदि इतने सारे विदेश के लोग, आज सनातन संस्था का कार्य लगभग 17 देशों में चल रहा है, तो इतने सारे लोग हिंदू धर्म में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसे छोड़ क्यों रहे हैं? तो इसलिए इस अधिवेशन के माध्यम से ये जागृति करने का प्रयास चालू है।